नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सबके लिए एक बहुत छोटा टॉपिक लेके हूँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट टाइम में चीज़ों को रिवीजन के लिए सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भैया 1919 की। 1919 हमारे भारत में ब्रिटिश भारत का शासन चल रहा था, अर्थात भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन चल रहा था। 1919 में ब्रिटिश सरकार एक कानून लेकर आती, जिस कानून को हम कहते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को हम काना कानून, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून भी कहते हैं। तो भाई ऐसा कानून कहते क्यों? तो 1919 में कानून आते, उस कानून को कहते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में कहा गया, अगर आपको किसी भी क्रांतिकारी के ऊपर कोई भी संदेह है तो मात्र संदेह मात्र से उस व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर सकते हैं और गिरफ्तार करके अनिश्चित समय तक जेल में रख सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति को, अगर व्यक्ति रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार हुआ है तो उसके खिलाफ वकील रखने का अधिकार नहीं होगा, उसके खिलाफ कोर्ट जाने का अधिकार नहीं होगा, उसके खिलाफ आप कोई दलील नहीं दे सकते। तभी कहा गया बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून। रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को संदेह के आधार पर ही अनिश्चित काल तक जेल में रख सकते हैं। अब ये 1919 में रॉलेट एक्ट का कानून आया। अब भैया सब लोग क्या कर रहे थे? रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। और रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए मार्च में क्या किया? महात्मा गांधी ने देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। अब देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हो रहा था, इसी बीच क्या हो गया भैया? 9 अप्रैल को महात्मा गांधी पंजाब जा रहे थे, क्योंकि पंजाब में क्या हुआ था, वहाँ के 2 स्थानीय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में क्या हुआ था? बहुत विशाल जनसभा 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्र हुई थी। सिर्फ एकत्र क्यों हुई थी? कि हम प्रदर्शन करेंगे, हम विरोध करेंगे, हम धरना देंगे कि भाई पहले तो 2 नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को रिहा करिए। और रॉलेट एक्ट का सबसे ज़्यादा विरोध कहाँ पे हो रहा था? पंजाब में। तो महात्मा गांधी भी कहाँ जाना चाह रहे थे? पंजाब। महात्मा गांधी पंजाब पहुँचते इससे पहले 9 अप्रैल को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। देखो, महात्मा गांधी को 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन महात्मा गांधी की गिरफ्तारी रॉलेट एक्ट के तहत नहीं होती। रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किए हुए पहले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों को रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई थी। देखो, इस सीरीज उनके लिए जो चीज़ें पढ़ चुके हैं, शॉर्ट में कम टाइम में रिवीजन करना चाहते हैं, और डेली ऐसे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जहाँ से आपकी क्या होगी, चीज़ें तैयार होंगे। अब डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में क्या हुआ था? भीड़ एकत्र हुई थी। अब भीड़ तो नॉर्मली एकत्र हुई थी कि भाई हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रॉलेट एक्ट को वापस ले लीजिए, रॉलेट एक्ट को। लेकिन उसी भीड़ पर, निहत्ती भीड़ पर जनरल डायर ने क्या कर दिया था? गोलियां चलवा दी थी। वो दिन कौन सा था? 13 अप्रैल का दिन था। इसीलिए उस दिन को 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। अब भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड तो हो गया। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों लोगों घायल हो गए, तो बहुत सारे मृत्यु हो गए थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 432 लोगों की मृत्यु हुई थी, जबकि वास्तव में इससे बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी और बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। क्योंकि नियति भीड़ थी, वो तो भाई धरना के उद्देश्य से गई थी, लेकिन जनरल डायल ने उस नियति भीड़ पर गोलियां चलवा दी। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि और शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। अब इसी के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए 2 समितियों का गठन होता है। एक समिति का गठन करते हैं कांग्रेस मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करते हैं। एक समिति का गठन करते हैं ब्रिटिश सरकार। कांग्रेस ने कौन सी समिति का गठन किया था? कांग्रेस ने मदन मोहन के मालवीय की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। उस समिति ने कहा कि जनरल डायर ने जो काम किया ये एक सुनियोजित सत्या थी। इसके साथ साथ ब्रिटिश सरकार ने कौन सा समिति का गठन किया था? ब्रिटिश सरकार ने आपके हंटर आयोग का गठन किया था। हंटर आयोग ने जनरल डायर के कृत्य को सही ठहराया। तो ये थी आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस कानून के विरोध में होता? रॉलेट एक्ट के तहत। रॉलेट एक्ट को हम किस नाम से जानते हैं? 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, जिन्हें काला कानून, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहते हैं।
महात्मा गांधी की गिरफ्तारी कब हो गई थी? 9 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हो गई थी। रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक भीड़ एकत्र हुई थी। उस भीड़ पर गोलियां किसने चलवा दी थी? जलियांवाले बाग में जो भीड़ एकत्र हुई थी उसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। उस दिन कौन सा था? 13 अप्रैल। इसीलिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस के रूप में जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की और शंकर नायर ने वायसराय की उपाधि से वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। इसके जांच के लिए 2 समितियां बनी थी। एक कांग्रेस ने बनाई थी मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, एक समिति बनाई थी अंग्रेजों ने जो समिति बनाई थी वो था हंटर आयोग ने जनरल डायर के कृत्य को सही ठहराया था, जबकि मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि डायर का कृत्य सुनियोजित हत्या है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनमें डिस्कस कर लिया। ऐसे शॉर्ट में वीडियो के सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। कैसी लग रही है सीरीज कमेंट सेक्शन द्वारा बताइएगा। मिलते हैं कल की क्लास में।